हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर का जो आपका पहला है वो है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो विश्व पोलियो दिवस है वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने सरदार पटेल की जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है। तो जयंती के लिए जो राष्ट्रव्यापी जो समारोह है वो आपका समारोह की कौन सी जयंती है, तो 150वीं। कौन सी है? 150वीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा राज्य दलित समुदाय के लिए अप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अप कोटा लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो आपका हरियाणा है, और हरियाणा के साथ ही ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके बता दें कि हाल ही में जो भारत ने सीमा रेखा है उस पर जो हस्ताक्षर किए समझौते पर, तो वो चीन के साथ किए हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आगे है आपका कि हाल ही में किस राज्य में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख मिले हैं। तो 16वीं शताब्दी के जो तांबे के शिलालेख मिले हैं वो तमिलनाडु में मिले हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग फूड कॉल्स रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो संचार मंत्री ने। किसने किया है? संचार मंत्री ने किया है। आगे है आपका कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। तो सिंगापुर। कहाँ पर? सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर आपका लाहौर है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये जो आपकी मणिपुरी राज्य है उसने 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों CWG ने कितने खेलों को हटा दिया है। तो जो CWG है उसने 6 खेलों को हटा दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1948 में कब की गई थी। तो 1948 में आपकी 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना वर्ष को मनाया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ हुआ है। तो मौसम पूर्वानुमान का जो शुभारंभ है वो आपका नई दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन डी इस आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। तो हवाई अड्डे का जो शुभारंभ है वो आपका रीवा, अंबिकापुर और सहारनपुर, इन तीनों में ही किया गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।